मानव नेत्र रंग बिरंगी संसार में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के रेटिना पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। सी सही हो जाएगा, वास्तविक उल्टा छोटा, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है तो उसका स्वाभाविक बात है कि नेत्र के रेटिना पर उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनता है। उल्टा प्रतिबिंब हम सीधा ब्रेन की सहायता से देख पाते हैं। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? अनंत दूरी तक की वस्तुओं को एक सामान्य नेत्र साफ साफ देख सकता है। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं, आंख अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर निकट और दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। इस गुण को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता के माध्यम से वह फोकस दूरी को बदलकर दूर और निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? आंख के लेंस की फोकस दूरी कभी घटाकर कभी बढ़ाकर विभिन्न दूरियों को वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। तो यह काम जो करती है आंख में, यह सिलियरी पेशियां करती है। सिलियरी पेशियों के द्वारा परिवर्तित होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी हमारी वो कम हो जाएगी तो हमको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी तो दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? रेटिना के पीछे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, यानी कि दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट हम लोग देख लेंगे लेकिन निकट की वस्तुओं को हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो यह भी दूरदृष्टि दोष के कारण ही होता है। दूरदृष्टि दोष इसका आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? सबसे पहले निकट दृष्टि दोष में हम लोग निकट की वस्तुओं को देख लेते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो हमको दूर की वस्तुओं को देखना है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमको एक पतला लेंस की आवश्यकता होगी, एक उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है जो कि पतला होता है। यह दूर तक किरणों को फोकसित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार अपसारी लेंस से करते हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को, नज़दीक की वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को। दूरदृष्टि वाली आंख दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएंगे तो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। निकट के वस्तुओं को देखने के लिए मोटे लेंस की आवश्यकता होती है और मोटा लेंस यहाँ एक उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो अभिसारी लेंस हो जाएगा। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है। इस घटना को कहते हैं, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वो विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक
होता है, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, तो इसका आंसर ए लाल रंग हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्ध्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन ए। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित कौन रंग होता है? बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, ऑप्शन सी बैगनी रंग हो जाएगा सबसे अधिक विचलित। जब नेत्र को बहुत दूर स्थित किसी वस्तु पर फोकस किया जाता है तब नेत्र की फोकस दूरी होती है। जब बहुत दूर स्थित वस्तु पर फोकस करेंगे तो उसका फोकस दूरी महत्तम होगा, बहुत ज़्यादा फोकस दूरी होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस घटना के कारण सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के ऊपर आने के बदले कुछ पहले ही दिखाई पड़ने लगता है? तो यह सब घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे कि अगर सिक्का पानी में डूबा हुआ है तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, जल में छड़ी थोड़ी तिरछी दिखाई देती है, मछली तालाब में थोड़ा ऊपर तैरती हुई प्रतीत होती है, यह सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। उसी प्रकार सूर्योदय से पहले ही सूर्य थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो यह भी वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो धूल कण से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश के छितराने को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहते हैं? छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग कोलाइड कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है? इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कण से जब प्रकाश का परिकिरणन होता है तो उसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे धुआं देखे होंगे आप लोग, तो उसमें अगर लाइट आप लोग दिखाइएगा तो उसका लाइट का परिकिरण होता है, तो ये सब धुआं एक कोलाइडी कण होता है, तो टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आँख का रेटिना पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, तो उसी प्रकार कैमरे में फोटो फिल्म के जगह पर प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, फिल्म, डी फिल्म। आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो परितारिका और आइरिस की सहायता से हम लोग प्रकाश के परिणाम को घटा या बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, परितारिका या आइरिस। कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है आँख में वही काम हमको पुतली करता है। डायफ्राम का काम आँख में पुतली कर देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है हुआ है? तो नेत्र के रेटिना पर बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु होते हैं। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत, यहाँ तक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं स्वच्छ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर से अनंत। अपनी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। वो अपने फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने की क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, बी सही हो जाएगा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो सिलियरी पेशियों के द्वारा ही विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के फोकस दूरी को परिवर्तित करके हम लोग उसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बना पाते हैं। जैसे कि निकट कोई वस्तु रखा है तो उसकी फोकस दूरी को कम करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बना सकते हैं, तो यह सब सिलियरी पेशियों के द्वारा ही किया जाता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, तो यह निकट दृष्टि दोष में होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो इंग्लिश में इसको मायोपिया कहते हैं, बी सही हो जाएगा।
जो नेत्र 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 25 सेंटीमीटर मतलब निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। दूर की वस्तुओं दिखती है दूरदृष्टि दोष में, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के से कौन सा दृष्टि दोष होता है? देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो दूर की वस्तु तो हमको दिखेगी, ठीक, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट की वस्तु जो नहीं दिखती है तो वो हमको दूरदृष्टि दोष में होता है। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता मतलब नेत्र में लचक जब कमज़ोर हो जाती है, समंजन क्षमता उसका कम हो जाती है, वह यह क्षमता खो देती है कि फोकस दूरी को बढ़ाकर या घटाकर प्रतिबिंब बनाने की। तो ना तो दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगी, ना तो नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो यह जरा दूरदर्शिता होता है, और जरा दूरदर्शिता को इंग्लिश में परेश बायोपिया कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तारा क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय परिकीर्णन के कारण। तो तारा सब जो टिमटिमाते हैं यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह घटना है, इसी कारण तारा टिमटिमाते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? एक प्रिज्म, जब प्रिज्म एक सघन माध्यम की तरह कुछ कार्य करता है तो उससे जब प्रकाश जब गुजरती है तो अपवर्तित होकर के दूसरे साइड निकलती है ना, तो यह अपवर्तन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग अधिकतम विचलित होता है वह है, तो बैगनी कलर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है, बैगनी हो जाएगा। किसी कण पर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। तो विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। डी। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। देखिए, चंद्रमा पे परिकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश के परिकीर्णन नहीं होने के कारण तो वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, तो आकाश वहाँ पे काला दिखाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी पर से आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग अधिक परिकीर्णित हो जाती है, ठीक, उसी प्रकार से चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का परिकीर्णन की घटना होती ही नहीं। चंद्रमा पर से आकाश वहाँ पे काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान से भी कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको भी आकाश काला ही दिखता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, ये तो सही है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ये भी सही है। श्वेत प्रकाश में लाल रंग के प्रकाश तरंग सबसे अधिक होता है, ये भी सही है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। डी सही नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला वायुमंडलीय परिकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में नीले रंग परिकीर्णित हो जाते हैं, इसी कारण से आकाश हमको नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये भी हमको वायुमंडलीय परिकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो प्रकाश तय करती है दूरी वो अधिकतम होता है, जो अधिकतम धूल कणों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके कारण लाल रंग ही हमें हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, इसलिए हमको लाल दिखाई देता है, तो वायुमंडलीय परिकीर्णन के कारण। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश से जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी जो प्राप्त हमको मिलती है उसको 7 रंगों में जब विभक्त हो जाती है तो एक पट्टी मिलती है, उसको स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ए सही हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। देखिए, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अगर रंगों में विभक्त हो गए नहीं तो इंद्रधनुष बनेगा नहीं है, इसका कारण एक ये भी है। अपवर्तन, तो वहाँ
बारिश की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें लटकी हुई रहती है जो एक प्रिज्म की तरह काम करती है, तो उसी प्रकार से अपवर्तित होती है। तो अब बर्तन भी एक सही हो जाएगा। बहुलित परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण इनमें से सभी। आँख में जो काम पलक करता है कैमरे में वही काम कौन करता है? देखिए, आँख में जो काम पलक करता है कैमरे में वही काम हमारा शटर कर देता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि परास कहते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का मात्रक है जूल, वाट, एंगस्ट्रम इसका मात्रक है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का बढ़ते क्रम क्या है? तो एक ट्रिक होता है, बाय आनी पी नाला। ठीक, तो यहाँ पे बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बैगनी, नीला, पीला, हरा। तो ये बैगनी हो गया, ठीक, नीला यहाँ है, पीला यहाँ, लेकिन हरा यहाँ आ जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, हरा, पीला, लाल, नारंगी। तो ये हरा हो गया, ये पीला हो गया, ये लाल, नारंगी, ये ऑप्शन भी गलत है। नीला, हरा, पीला, नारंगी, नीला, हरा, पीला ये है, नारंगी ये है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बयानी पीनाला इसका ट्रिक होता है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये बढ़ते तरंगदैर्ध्य का क्रम है, तो सी सही हो जाएगा, नीला, हरा, पीला, लाल। खतरे के संकेत के रूप में किस रंग का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जानते हैं खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों लाल रंग का प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, विचलन सबसे कम होता है, यह दूर तक पहुंच जाती है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग खतरे के संकेत के रूप में करते हैं। किस दृष्टि दोष में दूर तथा निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है? देखिए, दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देगी, निकट रखी वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो यह जरा दूरदर्शिता में होता है, जिसको इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। किस दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो नेत्र गोलक वहाँ लंबा हो जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने के कारण हमको, तो निकट दृष्टि दोष में हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तुओं दिखेगी, दूर की वस्तुओं नहीं दिखेगी, तो दूरी बढ़ जाने से कारण तो वहाँ पे हमको रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, इसलिए दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, तो ये निकट दृष्टि दोष के कारण होता है। किस दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसका मतलब यह है कि नेत्र गोलक वहाँ पे छोटा हो जाता है, तो यह दूर दृष्टि दोष में हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। नेत्र गोलक छोटा हो जाने के कारण रेटिना के बाहर हमका प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे हमको निकट की वस्तुएं नहीं दिखेगी, तो यह दूर दृष्टि दोष के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।